नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विभिन्न विभागों से निकली हुई भर्तियों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। जिस तरीके से थंबनेल आपको दिख रहा है उसी क्रम से सूचनाएं आपको मिलेंगी। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा विभाग में निकली 880 पदों पर भर्ती की। आज सुबह के समाचार पत्रों में इस भर्ती के बारे में जानकारी दी गई थी। ये देखिए लिखा हुआ, बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता समन्वयक रखे जाएंगे। बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए अब ब्लॉक स्तर पर गुणवत्ता समन्वयक रखे जाएंगे। प्रदेश में 880 समन्वयक मानदेय पर रखे जाने हैं। इन्हें 16,383 प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। महानिदेशक स्कूली शिक्षा अनामिका सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यह कोऑर्डिनेटर समग्र शिक्षा अभियान के तहत गतिविधियों को सुचारू रूप से संपादित किए जाने और प्रबंधन संबंधी कामों की मॉनिटरिंग करेंगे। ये कोऑर्डिनेटर 880 ब्लॉक संसाधन केंद्रों और 59 नगर संसाधन केंद्रों में रखे जाएंगे। जेम पोर्टल से भर्ती होनी है। संविदा पे ये भर्ती है। 16,000 के लगभग इसका वेतन मानदेय रखा गया है। और इन लोगों का काम यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह कोऑर्डिनेटर दीक्षा ऐप, मिशन प्रेरणा, डीबीटी, निष्ठा, एमडीएम की उपस्थिति निरीक्षण, ऑपरेशन कायाकल्प और एसएमसी मानव संपदा पोर्टल समेत अन्य मॉड्यूलों की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे। चलिए अगली भर्ती देखते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस की भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है, तो हम लोग सीधे नोटिफिकेशन ही देख लेते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो पीसीएस की भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया, ये आपके सामने है यहाँ पर। और ये 22 दिसंबर यानी कल की डेट पड़ी हुई है। नोटिफिकेशन में ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 9 फरवरी रखी गई है। यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा की जो डेट है वो घोषित कर दी गई है। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर 24 अप्रैल ये जो डेट है वो रखी गई है। और यहाँ पर 2 पेपर होते हैं, 2 प्रश्न पत्र होते हैं। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, याद रखिएगा, सब्जेक्ट नहीं होता है। 10 से लेकर के 12 बजे तक समान अध्ययन होगा। और सीसेट की तरह समान अभिरुचि परीक्षण जो है वो 2:15 बजे से लेकर के 4:15 बजे तक एक ये पेपर होता है। यहाँ पर आयोग की गणना बताई गई है कि 1 जनवरी 2022 से आयोग की गणना की जाएगी। फॉर्म कैसे भरेंगे इसके बारे में यहाँ पर विस्तृत जानकारी दी गई है। और इसी नोटिफिकेशन में पदों का विवरण भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस विभाग के कितने कितने पद खाली हैं, जनरल के कितने हैं, एससी के कितने हैं, ओबीसी के कितने, ये पूरा अलग अलग पूरा विभाग की ये यहाँ पर पूरा पदों का जो विवरण है वो जारी कर दिया गया। यहाँ पर लिखा हुआ कुल 283 पदों, ये देखिए ये लिखा कुल 283 पद हैं इस भर्ती में। चूंकि इसमें बहुत सारे विभाग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे विभाग जैसे नायब तहसीलदार है, राजस्व विभाग है, अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त है, तो ये सब बहुत सारे विभाग हैं। आप लोग ये जो नोटिफिकेशन है वो देख लें। वैसे मैं ये नोटिफिकेशन अभी टेलीग्राम चैनल जो मेरा है मैं वहाँ पर डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर के भी आप लोगों को जो अतिरिक्त जानकारी है वो मिल जाएगी। ऑनलाइन आवेदन इसके 10 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे पूरी डेट लिखी हुई है। लास्ट डेट 9 फरवरी लिखी गई है। परीक्षा की तिथि भी लिखी गई है, त्रुटि सुधार, ये सब कुछ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आयु यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई है कि मध्य प्रदेश में आयु कितनी होती है पीसीएस की। गैर वर्दीधारी पद इसकी जो आयु है वो 21 से 40 जैसे उत्तर प्रदेश में है। और जो वर्दीधारी पद हैं यानी कि डिप्टी एसपी इत्यादि के जो पद होते हैं उसकी आयु यहाँ पर 33 वर्ष वो कम होती है। 21 से लेकर के 33 वर्ष की आयु यहाँ पर रखी गई है। और आयु की जो गणना है वो 1 जनवरी 2022 से की जाएगी। यहाँ पर पुलिस विभाग की जो भर्ती होती है लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। गृह वाणिज्य इसके लिए यहाँ पर लंबाई वगैरह भी मांगी जाती है। ये देखिए 168, 155 सीना भी यहाँ पर मांगा गया है, तो इसे आप लोग देख लें। और यहाँ पर ये शैक्षणिक योग्यता भी लिखी हुई है। कुछ पदों में अतिरिक्त योग्यता मांगी गई है और यहाँ पर साधारणतः स्नातक ही मांगा गया है। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जो अपेयरिंग के छात्र हैं वो भी इस भर्ती में प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जो अपेयरिंग छात्र हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपको जो मोटी मोटी जानकारी थी। और आवेदन करने से पहले एक बार जो विस्तृत नोटिफिकेशन है उसको जरूर देख लें। और ये नोटिफिकेशन जो है मैं वहाँ पर डाल दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल में, या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये जो देख रहे हैं आप लोग, इस वेबसाइट में भी आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी और ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा और यहाँ से आप लोग आवेदन भी कर सकेंगे। अब बात कर लेते हैं जल्दी से एनडीए की। एनडीए का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यूपीएससी से ये भर्ती निकलती है। और इस बार की खासियत ये है कि इस बार महिलाएं भी, छात्राएं भी इसके लिए आवेदन कर सकेंगी। उनको भी मौका दिया गया है। उनके पदों का निर्धारण भी कर दिया गया है कि उनके कितने कितने पद हैं। फिलहाल ये देखिए लिखा हुआ है, संघ लोक सेवा आयोग ने बुधवार को एनडीए एनए परीक्षा फर्स्ट 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वर्ष आर्मी, नेवी, एयरफोर्स
NA यानी नेवल एकेडमी में कुल 400 वैकेंसी निकाली गई है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक युवा upsc.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की लास्ट डेट 11 जनवरी रखी गई है। NDA NA परीक्षा फर्स्ट 2022 का आयोजन 10 अप्रैल 2022 को होगा। इसकी जो डेट है वो भी निर्धारित कर दी गई है। जल्दी से वैकेंसी डिटेल्स देख लीजिए। आर्मी में जो भर्ती निकली है 208 महिलाओं के लिए 10 पद हैं। नेवी में 42 में महिलाओं के लिए 3 पद हैं। एयरफोर्स में 120 पद हैं। एयरफोर्स में जो महिलाओं के 6 पद हैं और NA में केवल और केवल पुरुषों के लिए 30 पद हैं। कुल पद 400 हैं और थल सेना के लिए जो योग्यता यहाँ पर रखी गई है वो केवल और केवल इंटरमीडिएट रखी गई है। और एयरफोर्स के लिए और नौसेना के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है फिजिक्स और मैथमेटिक्स विषय के साथ में 12वीं पास हो या समकक्ष हो। ऐसे अभ्यर्थी जो भी 12वीं कक्षा में हैं वे भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे छात्रों के लिए जो जब इंटरव्यू होंगे तब उस समय इन विद्यार्थियों को पास होने का प्रमाण पत्र देना होगा। अगली सूचना CDS की है। CDS की भी भर्ती की नोटिफिकेशन आ चुकी है। लिखा संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आर्मी नेवी एयरफोर्स में कुल 341 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। चयनित होने वाले उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए संबंधित एकेडमियों में भेजा जाएगा और योग्य और इच्छुक अभ्यर्थी 11 जनवरी 2022 तक upsc.gov.in या upsc.online.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। UPSC CDS 1 का आयोजन 10 अप्रैल 2022 को किया जाएगा। 18 जनवरी से 24 जनवरी 2022 के बीच में आवेदन वापस लेने का मौका भी दिया जाएगा। तो 341 पद हैं। यहाँ पर अलग अलग भी लिखा हुआ है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 100 पद हैं, इंडियन नेवल एकेडमी में 22 पद हैं, एयरफोर्स में 32 पद हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग में 170 पद। तो ये अलग अलग भी यहाँ पर दिया हुआ। आयु सीमा यहाँ पर लिखी हुई है जिसे आप लोग देख सकते हैं कि 2 जनवरी 1999 से पहले का जन्म ना हो और 1 जनवरी 2004 से बाद का जन्म ना हो IMA के लिए। नेवल एकेडमी के लिए भी लिखा हुआ कि 2 जनवरी 1999 से पहले का जन्म ना हो और 1 जनवरी 2004 से बाद का जन्म ना हो। इसी तरीके से इंडियन एयरफोर्स के बारे में भी बता दिया गया कि 2 जनवरी 1999 से पहले का जन्म ना हो और 1 जनवरी 2004 के बाद का जन्म ना हो। और इसके बाद में जल्दी से बात कर लेते हैं SSC CGL की। SSC CGL का जो नोटिफिकेशन है वो आज हो सकता है देर शाम तक या थोड़ी देर में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। चूंकि जब SSC ने अपना परीक्षा कैलेंडर जारी किया था उसी समय ये बता दिया था कि जो CGL का नोटिफिकेशन है वो 23 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। ये देखिए ये 23 तारीख की ये न्यूज हिंदुस्तान समाचार पत्र है। आज जारी होगा SSC CGL का नोटिफिकेशन। केंद्र सरकार से निकलेंगी हजारों भर्ती। आगे लिखा हुआ कर्मचारी चयन आयोग SSC आज यानी कि 23 दिसंबर 2021 कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2021 का नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। SSC कैलेंडर 2021-22 के मुताबिक 23 जनवरी तक CGL 2021 के लिए आवेदन लिए जाएंगे। SSC CGL 2021 टियर 1 एग्जाम का आयोजन भी अप्रैल 2022 में होना है। हालांकि ये अभी नहीं बताया गया कि वैकेंसी की संख्या कितनी होगी, लेकिन इसमें वैकेंसी जो होती है वो हजारों में होती है। 2020 में जब भर्ती आई थी तब 6500 की जो वैकेंसी थी वो थी। 32 प्रकार के इसमें पद होते हैं, जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट इनकम टैक्स ऑफिसर, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। तो ये सारे इतनी सारे पोस्ट होती हैं इसमें, इसी के लिए भर्ती निकलती है और इसमें स्नातक की योग्यता मांगी जाती है। कुछ पदों के लिए टाइपिंग होती है और कुछ पदों के लिए टाइपिंग नहीं होती है। प्री मेंस इत्यादि 3-4 चरणों में ये भर्ती होती है। आयु सीमा की अगर बात करें तो कुछ पदों के लिए 27 साल, कुछ पदों के लिए 30 साल, तो कुछ पदों के लिए 32 साल तक की जो आयु सीमा है वो SSC में होती है। तो ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम को तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।